गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ एक शैडो वर्क की रीडिंग। होगी मैंने पहले भी किया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। मेकिंग अ डिफरेंट प्लेलिस्ट फॉर इट इन माय चैनल, ऑन माय चैनल। ओके, जो भी लोग अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट में यकीन रखते हैं, ठीक है, कुछ वो लोग जो अपने अंदर भी चीज़ों को ढूंढना चाहते हैं रिस्पेक्टिव के सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है, ठीक है, तो उनके लिए ये रीडिंग्स है। ओके, आई होप जिनको भी बेनिफिट चाहिए इससे वो उनको बेनिफिट मिले, ठीक है, और उनको ये मैसेजेस मिले और उनसे रेजोनेट करें। ओके, जनरल रीडिंग है बट आप इसको एज अ गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग भी लेना चाहते हैं तो इसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन चेक इट आउट, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके, आपके सामने 3 कार्ड्स हैं गाइस। दिस इज कार्ड 1, कार्ड 2 एंड कार्ड 3। You can meditate on them and select your card. Okay. Okay guys, जिन्होंने कार्ड 1 सिलेक्ट किया है, ABC, आपका कार्ड है हॉस्टिलिटीज़। ओके, तो यहाँ पर जो मेन बात है वो है हॉस्टिलिटीज़। मतलब आप अपनी चीज़ों के लिए या तो स्टैंड लेते नहीं हैं, और जब लेते हैं तो आप बिल्कुल तलवार उठा लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी बाउंड्रीज़ की बात है। जब आप अपने लिए स्टैंड लें, ठीक है, आप अपने लिए स्टैंड जब लेते हैं तब आप कैसा आपको बिहेव करना चाहिए, मे बी वो चीज़ आपको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, ठीक है। हॉस्टिलिटीज़ यहाँ पर ये भी मुझे दिखा रहा है कि लाइक आप पेंट अप कर लेते हैं चीज़ों को, ठीक है। पेंट अप मीन्स पहले कुछ नहीं कहा, पहले करते गए, गिव एंड थोड़ा सा कोडिपेंडेंट रहे, बट एकदम से आपका ज्वालामुखी फटता है। तो यू कैन बी समवट लाइक बहुत बातें करने वाले लोग जिनका दिल साफ होता है, ठीक है, तो उस काइंड ऑफ पीपल आप हो सकते हैं, ठीक है। और अगर आप बिल्कुल ही नहीं कह पाते हैं अपनी चीज़ें खुलकर, ठीक है, तो देखिए आपको ना कहीं इस चीज़ की जो अंडरलाइंग एनर्जी होती है ना, कि आप हॉस्टाइल नहीं हो पाते हैं, अपनी बाउंड्री सेटअप नहीं कर पाते हैं, इसकी जो अंडरलाइंग एक एनर्जी होती है वो ये होता है कि आपको राइटियस दिखने का फियर है कि लोग मुझे देखते कैसे हैं, ठीक है। अगर कोई पर्सन आपके बारे में बुरा ना सोचे, कुछ भी हो जाए, आपको अच्छा ही रहना है सबकी गुड बुक्स में। उसके लिए चाहे आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर ही घुटन महसूस कर रहे हैं, दैट इज़ ओके विद यू, बट आपको दूसरे हमारे बारे में कुछ बुरा ना फील करें, तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ से पिकअप हो रही है। ओके, टैरो से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। आई विल ऑल्सो पुल सम अदर ओरेकल कार्ड्स ऑल्सो। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर ग्रुप 1? ओके, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। यस, ये दिखा ही रहा है कि आप जो है बाउंड्रीज, अगेन मैंने बाउंड्रीज़ की बात ही करी यहाँ पर, कि बाउंड्री सेटअप करने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। या तो अगेन आप देख सकते हैं दोनों ही कार्ड्स कितने सिमिलर हैं, ठीक है। या तो बिल्कुल पहले बहुत ज़्यादा करते रहते हैं आप लोगों को, और देन एट द टाइम जब लावा फूटता है तो एकदम से सब कुछ आप अपना किया धरा, मतलब गुस्से के मारे, या फिर एक होता है ना कि लाइक 100 सुनार की 1 लोहार की, तो वो वाली ग्रुप है ये, ठीक है। तो सब कुछ आप खुद ही करते रहते हैं, देन बाउंड्री सेटअप जब करते हैं तो प्रॉब्लम होती है आपको, ठीक है। तो बाउंड्री सेटअप आपको तब नहीं करनी है जब 11वीं बार हो जाती है। बाउंड्री सेटअप आपको करनी है जब दूसरी तीसरी बार होती है, ठीक है, जब प्रॉब्लम्स अराइज होने लगती हैं तब आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरा पर्सन आपके बारे में क्या सोचेगा। ओके, लेट्स हैव सम मोर कार्ड्स। वी हैव स्ट्रेंथ एंड वी हैव 2 ऑफ कप्स।
ओके, तो यहाँ पे मुझे यही लग रहा है ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको अपने पार्टनर के साथ होती हैं, ठीक है। आपको रेसिप्रोकेटिव पार्टनर मिल रहे हैं जो रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं वो चीज़ अपने ऊपर ले लेते हैं। एंड देन यहाँ पर स्ट्रेंथ की प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है। आप सब कुछ खुद लेते रहते हैं अपने ऊपर। एंड देन स्ट्रेंथ, आपको अपनी बातें कहने में, कम्युनिकेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आप ऊपर से दिखाते हैं बहुत पावरफुल हैं, विच इज़ गुड, ठीक है। समटाइम्स हमको ऐसा करना भी पड़ता है, बट पावरफुल होने का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ खुद ही करें, ठीक है। आप जब लव इज़ पावरफुल, लव इज़ पावरफुल। जब आप प्यार में होते हैं, आप उस पर्सन के लिए सब कुछ करते हैं जो सामने वाला पर्सन है, ठीक है, चाहे वो रेसिप्रोकेट कर रहे हैं या नहीं। आप वो एक लविंग वाइब में होते हैं, गिविंग वाइब में होते हैं। बट जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती है, हमें दुख इसलिए होता है क्योंकि हमने उन्हें अपनी प्रायोरिटीज़ पहले बहुत ज़्यादा बनाया, ठीक है। पार्टनर को पार्टनर रहने दीजिए, पार्टनर को भगवान मत बनाइए, ठीक है। तो जब वो हर्ट होता है ना, जब हम अपनी इंसानियत में आ जाते हैं, वो एक लविंग वाइब से निकल कर जब हमें थोड़ा सा रियलिटी चेक इन होता है, तब हमें बहुत दुख होता है, ठीक है। तो चीज़ों को थोड़ा सा स्लो लेकर चलें, जिसके साथ भी चलें, एंड साथ साथ अपना थोड़ा सा बाउंड्रीज बना कर रखें अपनी बातों को कहने के लिए, ठीक है। आई टेक 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस टैरो एंड देन आई लुक इनटू ऑरेकल कार्ड्स। वी हैव डेथ एंड मून। यस, आपकी इंट्यूशन आपको बताती है सब कुछ, ठीक है। अर्लियर स्टेप्स में भी आप उसको इग्नोर करते हैं। यू सी द रेड फ्लैग्स, यू सी द डिसेप्शन, बट आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं जब तक अति नहीं हो जाती, ठीक है। जब तक आप एकदम बिल्कुल ना फुल अपना पोटेंशियल में नहीं आ जाते, फुल पोटेंशियल देने का, फुल पोटेंशियल ब्रेकआउट होने का। एंड दैट इज़ अगेन, कई ऐसे लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल ही प्यार में होते हैं, बिल्कुल ही अंधे होते हैं, ठीक है। तब आपको ये लगता है कि भाई कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, तो वो बाद में कोई नहीं, आपका एकदम से आपको एक बहुत ज़्यादा झटका, आप जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना ही आपको झटका लगता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने पार्टनर के साथ इन्वेस्ट नहीं करेंगे इमोशनली, तो किसके साथ करेंगे, बट स्टिल चेक आउट। आपको एक बार हो सकता है आप ना सोचें, 2 बार हो सकते हैं ना सोचें, बट यू नीड टू ब्रेक दिस पैटर्न, ओके। दिस इज बट दिस रीडिंग इज ऑल अबाउट, ओके। नाउ लेट्स सी द ऑरेकल कार्ड्स, ओके। ओके, सी पूरी रीडिंग इसी बारे में हुई है, और वो कार्ड कन्फर्मेशन के लिए आ भी गया है। वी हैव कॉल्ड्रॉन, इनर एल्कमी, मास्टरी, स्पिरिचुअल रिन्यूअल, कॉन्सिक्रेट, कंटेन, रेजुवेनेशन, डिसर्निंग विजडम, ठीक है। डिसर्निंग विजडम अगेन यही कहता है कि आप अपनी आंखें खुली रखें, विवेक जिसे कहते हैं, ठीक है। एक होता है बचपन में आप सब कुछ करते चले जा रहे हैं, जिसे एक विवेक कहते हैं। सही गलत की पहचान होना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। तो वो विवेक, वो इनर विजडम आपको अपने अंदर लेकर आना है, ठीक है। और वो कैसे आएगा, आप अपने आप को जब अपने अंदर सब कुछ सेंचुरी में जाएंगे और वहाँ सब कुछ ढूंढेंगे, ठीक है। वो विजडम आपके अंदर, आप एनर्जी से ही किसी को पहचान लें, एनर्जी से ही कोई बात कर रहा है तभी पहचान लें, ठीक है। बहुत बाद में जाकर आप मतलब उनके एक्शन से उनको ना पहचाने, सिर्फ एनर्जी से, सिर्फ किसी के सामने 10 मिनट बैठने से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके शब्दों के चयन से, उनकी एनर्जी से ही बेसिकली अब उन्हें पहचान ले, तो उसे कहते हैं डिसर्निंग विजडम, विवेक। तो वो तब आता है जब आपके अंदर, खुद के अंदर शांति होती है, ठीक है। जब आप खुद को बहुत अच्छे से जान चुके होते हैं, तब ही आप औरों को अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मून कार्ड भी यही बता रहा है कि इल्यूजन्स में घिर जाते हैं आप। जब कोई सामने पर्सन होता है तब आप अपने ही इल्यूजन्स में घिर जाते हैं, जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अगेन ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही है, ठीक है। स्ट्रेंथ कार्ड एंड डेथ कार्ड ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है जो आप कर रहे हैं, ओके।
लेट्स सी हीलिंग कार्ड से क्या मैसेज आता है आपके लिए। वी हैव डिस्कवर योर लाइफ पर्पस। ओके, तो कई लोगों के लिए ये सब जो चीज़ें हो रही हैं वो इसलिए भी हो रही हैं कि वो अपने लाइफ पर्पस को फाइंड आउट करें। ठीक है, आपका लाइफ पर्पस जरूरी नहीं है आपका करियर ही हो, आपको कुछ हीलिंग में ही करना हो। ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग दैट हेल्प यू वाइब हाई। ठीक है, आप कोई भी ऐसी चीज़ जो कर रहे हैं और वो स्पेशली यही है कि आप सोसाइटी की किस तरह से मदद करना चाहते हैं। ठीक है, आपके पास क्या है ऐसी चीज़ जो आप सोसाइटी को ऑफ़र कर सकते हैं, जो आपकी वजह से लोगों को कुछ अच्छा समझने को सीखने को मिले। ठीक है, उनको हाई वाइब मिले और आपको वो काम करने से एक गुड वाइब्रेशन अपने अंदर महसूस हो, तो दैट कैन बी योर लाइफ पर्पस। तो कुछ लोग आप इसीलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजर रहे हैं कि आप उस लाइफ पर्पस से जुड़े। ठीक है, तो आपको अगेन ब्रेक किया जा रहा है, आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ताकि आप अपने अंदर की क्रिएटिविटी को उजागर कर सकें। एंड यू कैन ऑल्सो रिसीव मैसेज थ्रू म्यूज़िक। कई लोग जो होते हैं उनको म्यूज़िक के थ्रू मैसेजेस मिलते हैं। आप साइकिक एबिलिटीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं, क्लियर वॉयंस और क्लियर सेंटिएंट, जो भी 4-5 तरह की साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं, तो वो जो आपको रेजोनेट करता है आप उसके साथ जुड़ सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं कि आपके अंदर कौन सी एबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो उसमें हो सकता है कि आपको वॉइस के थ्रू मैसेजेस मिले, तो वो भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है यहाँ किसी के लिए। ठीक है, लेट्स सी वन मोर टू एंड द रीडिंग। ओके, वी हैव साइंस। अगेन मैंने बोला म्यूज़िक के थ्रू आपको साइंस मिल सकते हैं, आपको साइंस मिल रहे हैं, आपकी इंस्टिंक्ट आपको मैसेजेस दे रही है, आपकी इनर वॉइस। यहाँ पे मून कार्ड भी है, आपकी इंट्यूशन के लिए ही ये मैसेज है। इंस्टिंक्ट्स आर द मैसेजेस फ्रॉम द इनर डिवाइन। ओके, डिवाइन और कहीं नहीं है, डिवाइन आपके भीतर ही है। आपको जब अपने अंदर मिल जाते हैं तो आपको सभी के अंदर दिखाई भी देते हैं और आपको वो वननेस फील भी होती है। ठीक है, इसीलिए सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं टू शो यू दैट योर इनर वर्ल्ड इज़ नॉट सेपरेट फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। ठीक है, तो ये साइंस को इग्नोर मत कीजिए। एंड हियर इज़ अ क्लियर मैसेज कि आपको मेडिटेशन करने की और आपको अपने आप से जुड़ने की ज़रूरत है। ओके, अगर आप स्टार्ट नहीं किया है तो यू कैन स्टार्ट इट विद 5 मिनट। ठीक है, आप म्यूज़िक, अगेन यहाँ कॉल्ड्रन कार्ड भी है और लाइफ पर्पस कार्ड भी है और यहाँ साइंस कार्ड भी है, मून कार्ड भी है। तो मुझे ओवरऑल यही कनेक्शन लग रहा है कि आपको म्यूज़िक के थ्रू, ठीक है, आपको सिंक्रोनिसिटीज़ मिल सकती हो सकता है कुछ लोग आपकी आवाज़ अच्छी हो, आप बातें अच्छी करते हो। ठीक है, आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप गाते अच्छा हो, आपको म्यूज़िक कवर बनाना चाहते हैं, आप किसी तरह से म्यूज़िक या पोइट्री के थ्रू लोगों को इंस्पायर करना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आप अपनी क्रिएटिविटी को तभी जान पाएंगे जब आप अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे हमने हॉस्टिलिटीज़ से शुरुआत की थी। हॉस्टिलिटीज़ यही है कि अपनी बातों को क्लियरली कहें, अपने थ्रोट चक्रा को हील करें। ठीक है, अपनी बातों को गूंजनी चाहिए। आपकी बातें, आपकी अंदर की जो बात है वो किसी को कहते हुए डरिए मत। जो अगर आप किसी को अपनी बातें कह रहे हैं ना खुलेआम और वो लोग आपको छोड़ कर जा रहे हैं, बीइंग ऑनेस्ट, अगर आप ऑनेस्ट हो रहे हैं और वो पर्सन आपको नहीं समझ रहे हो, छोड़ कर जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो सही नहीं है, क्योंकि वो आपकी ऑनेस्टी से ही नहीं जुड़ पा रहे हैं। ठीक है, विच इज़ अ कोर थिंग। जो आप ऑनेस्ट हो रहे हैं और वो भाग जा रहे हैं, तो वो पर्सन तो पहले ही सही नहीं थे। ठीक है, जिनको आप सच ही नहीं बोल सकते कभी। ठीक है, ओके गाइस, दिस वाज अ रीडिंग फॉर यू। आई होप यू लाइक्ड इट। डू हिट द लाइक बटन। आप चाहे तो मुझसे पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं। ओके, डू कम बैक फॉर मोर। चिल्ड्रन, टेक केयर, लव एंड लाइट। हाय ग्रुप 2, लेट्स सी योर रीडिंग। वी हैव अटैचमेंट। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लेडी है, उसका जो हाथ है वो एक जंजीर से बंधा हुआ है किसी चीज़ से, एंड शी इज़ लुकिंग ऑन टू सम मास्क। तो यहाँ पर एक
अनहेल्दी अटैचमेंट नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। अनहेल्दी अटैचमेंट हो रखा है आपको किसी से, या आप उस चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज़ काइंड ऑफ एडिक्शन टू यू। इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी अ थिंग, इट कैन बी अ टॉक्सिकेशन। जो भी आपको पता होगा आपको क्या चीज़ अटैच करे हुए हैं अपने से। आपको यूनिवर्स में किसी भी चीज़ से अटैच होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर कनेक्टेड टू एवरीथिंग, एवरीवन, ठीक है। आपको कनेक्शन रखना है, और कनेक्शन तभी आप औरों से बना पाते हैं जब आप अटैचमेंट को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अटैचमेंट और कनेक्शन में फ़र्क है, ठीक है। तो अटैचमेंट जिस भी चीज़ से आप रखेंगे वो आपसे हमेशा दूर जाएगी और आपको नुकसान पहुंचा कर जाएगी, ठीक है। Let's see more cards. Messages for group 2. Okay. Okay, first card is 10 of Swords, 2 of Cups, 9 of Pentacles. Yes, यहाँ पे मुझे एक स्ट्रॉन्ग यही बात जो समझ में आ रही है वो यही है कि आप ऐसी रिलेशनशिप्स में रह रहे हैं जो आपको पर्सन जो चीट कर रहे हैं, ठीक है। आप सोचते हैं कि वो पर्सन प्यार करते हैं और आपको हमेशा एक ही पैटर्न मिल रहा है अपने रिलेशनशिप्स में, क्योंकि आप सिंगल नहीं रहना चाहते, आपको सिंगल रहने से डर लगता है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड भी है, ठीक है। यही दिखा रहा है कि सिंगल रहना, फ्रीडम में रहना आपके लिए थोड़ा सा कठिन है और स्केरी है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं डीप रूटेड हो सकता है आपके चाइल्डहुड में, ठीक है, जहाँ आपको दिखाया गया हो कि आउटर वैलिडेशन के बिना आप इनकम्प्लीट हैं, आउटर वैलिडेशन के बिना आप कुछ नहीं है, ठीक है। और आप हमेशा अपनी फैमिली में और अपनी रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा वैलिडेशन सीख करते हैं कि सामने वाला पर्सन आपको जिस भी तरीके से वैलिडेट कर दे, बस कर दे, ठीक है। आप उस वैलिडेशन को डिपेंडेंट हैं, ठीक है। आपको ये लगता होगा मे बी कि सामने वाला पर्सन जब तक आपको अप्रूव नहीं कर रहा है, यू आर नॉट वर्दी, ठीक है। तो ये चीज़ एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न यहाँ पे आपको हील करने की ज़रूरत है। आपको बाहर से एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं चाहिए किसी का भी, स्पेशली व्हेन यू आर एडल्ट, ठीक है। आप एडल्ट हो चुके हैं, आपको एटलीस्ट इमोशनल वैलिडेशन, इमोशनली क्लिंगी नहीं होना चाहिए। दिस इज़ अ पैटर्न यू नीड टू ब्रेक, दिस इज़ अ चेन यू नीड टू ब्रेक, ओके। और ये कोई नहीं कर सकता है आपके लिए, ठीक है। ये आपको खुद ही करना है, step by step. So stop being with partners who betray you, who cheat you, who lie to you, ठीक है। lying is also betrayal. एक छोटा सा झूठ बाद में जाकर क्या का क्या बनता है, ठीक है। तो उस झूठ को, लाइंग को आप पकड़ना सीखिए, और वो आप पकड़ सकते हैं जब आप वो नज़र रखते हैं, ठीक है। आप अगर सिर्फ प्यार 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 वाली नज़र रखते हैं, दैट इज़ वेरी गुड, दैट इज़ वेरी लवली, बट आपको मैनिपुलेशन और लाइंग मैनिपुलेशन और प्यार की बातों में फ़र्क पता होना चाहिए। एक पर्सन आपको हो सकता है सिर्फ एक मीठी गोली दे दे, इतनी सी जब आपको चाहिए हो, और उसको वापस ले लें जब काम हो जाए, ठीक है। इसे लव बॉम्बिंग बोलते हैं। लव बॉम्बिंग में और ट्रू लव में फ़र्क होता है।
एक पर्सन को अगर चेक करना है कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, उस पर्सन से कुछ करवा कर देखिए, उस पर्सन को एक्शन मोड पे डालिए। आपके लिए सिर्फ बातों की मोड पे नहीं, बातें करना बहुत आसान होता है ना, बातों में कोई खर्चा आता है, ठीक है। उस पर्सन को आप एक्शन मोड में डालिए। एक्शन मोड ये भी हो सकता है कि आपने बाउंड्री बना ली कि अब मैं मैसेज नहीं करूँगी, हर बार मैं मैसेज करती हूँ, हर बार मैं मैसेज करता हूँ, मैं मैसेज नहीं करूँगा या करूँगी, ठीक है। ये एक छोटी सी बाउंड्री है और उसको बाउंड्री को मत तोड़िए। उस बाउंड्री को तोड़कर आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे, आप खुद को धोखा दे रहे हैं। तो चेक, आप दूसरे पर्सन को अनसर्टिनिटी में जब तक नहीं डालेंगे, यू विल नॉट नो देयर ट्रू फीलिंग्स एंड इंटेंशंस, ठीक है। और अगेन आपको एक एडिक्शन को जैसे छोड़ना होता है, ठीक है। एक तलब आपको अगर लग जाती है किसी चीज़ की, चाहे वो कुछ भी हो, उसे छोड़ना होता है ना जब, तो आपको अपने आप से लड़ना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो बॉन्ड नज़र आ रहा है, जो फियर नज़र आ रहा है, वो है फियर ऑफ अबैंडनमेंट। आप अकेले रह जाएंगे, आपको कौन वैलिडेट करेगा, ठीक है, आपको कौन अच्छा फील कराएगा। पीपल दे लव टू बी इन ऑब्सेशन ऑफ अ पर्सन, ठीक है। इंडिया में बहुत दूर दूर का प्यार चलता है, आप सिर्फ इसी चीज़ से खुश हैं कि वो पर्सन आके आपको बार बार हुकअप कर लेते हैं, बार बार एक ब्रेड क्रम्ब देते हैं। आप ब्रेड क्रम्ब डिज़र्व नहीं करते, आप पूरी ब्रेड डिज़र्व करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए, ठीक है। इस पैटर्न को आप ही ब्रेक कर सकते हैं और ये पैटर्न कई लोगों के लिए मुझे ब्रेक होता नज़र भी आ रहा है। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, वो पैटर्न को तोड़ने वाले हैं या तोड़ चुके हैं, ठीक है। Let's pull out some more cards. We have Ace of Swords, yes, Ten of Swords and Ace of Swords. New beginning, clarity, truth. We have Four of Pentacles. Yes, you are breaking this chain, ठीक है, होल्ड ऑन करे रखने की, ठीक है। अगेन फोर ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा मिल रहा है, थोड़े को भी नहीं जाने देना है, तो उस चीज़ को आप ब्रेक करके एक न्यू साइकिल बिगिन कर रहे हैं, ठीक है। आपके लोअर चक्रास को आप हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा को हील कीजिए। अगर आपको फियर ऑफ अबैंडनमेंट है तो आपके रूट चक्रा में प्रॉब्लम है, आपको अकेले रहने से अगर डर लगता है, रिजेक्शन से डर लगता है, ठीक है। रिजेक्शन इज़ नथिंग, किसी किसी का रिजेक्शन इज़ लाइक गॉड्स प्रोटेक्शन। अगर आपको कोई टॉक्सिक पर्सन रिजेक्ट कर रहा है ना, तो दैट इज़ गॉड्स प्रोटेक्शन, दैट इज़ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। More please, then we will see the oracle messages. We have Three of Swords. Yes, you are healing. I am not reading this card as हुआ, ठीक है। ये कार्ड अगेन दिल टूटता है, इसीलिए टूटता है कि आप उसको हील कर सकें, आप उसके पैटर्न्स को चेंज कर सकें, आप उसको इतना स्ट्रांग बना सकें कि कभी कोई आपके बाहर की चीज़ उसको अफेक्ट ना कर सके, ठीक है। तो ये अगेन यहाँ पर आप ट्रिनिटी का कार्ड देख रहे हैं, आपका बॉडी माइंड एंड सोल आपस में कंबाइन हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं कि आपकी सोल जब बोलती है तो वो बोलती है, आपका दिमाग जो बोलता है तो वो बोलता है, ठीक है। आप दोनों में मतलब एक कॉन्शियसनेस में स्प्लिट रहता है चाइल्डहुड अब्यूज़ की वजह से, और रिलेशनशिप्स में जो अब्यूज़ होता है, अगर आप अब्यूसिव पार्टनर के साथ हैं तो वो कहीं ना कहीं आपका हील हो रहा है। वो स्प्लिट जो होता है कॉन्शियसनेस में, वो लाइट में बदल रहा है, ठीक है। उसमें से लाइट, उसमें से फायर आ रही है, जो फायर आपकी खुद की सोल की है कि यू डोंट डिजर्व दिस, ओके। नो व्हाट यू डिजर्व एंड यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व, ओके। मैसेज फॉर ग्रुप 2, ओके। वी हैव इन्फ्लुएंस, कोर्टशिप, mutual attraction, genuine affection, natural magnetism, stimulation and connecting. yes, जो पर्सन आपके साथ ट्रूली कनेक्ट होंगे उनके साथ आपको कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, उनके पीछे आपको भागना नहीं पड़ेगा, उनको आपको चेज नहीं करना पड़ेगा, बट वो तभी आएंगे जब आप खुद विदिन अपने आप को होल करेंगे,
यू कैन सी दिस यिन यांग काइंड ऑफ सिंबल, ठीक है। जब अपने आप को आप हील करेंगे देन ओनली यू विल अट्रैक्ट द म्यूचुअल पर्सन पार्टनर विद म्यूचुअल अट्रैक्शन, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल गिव एंड टेक, ठीक है। कनेक्शन, अगेन मैंने शुरुआत यहीं से की थी, अटैचमेंट नहीं, कनेक्शन चाहिए आपको। यू डोंट वांट दिस, ठीक है, ये बेड़ी कि आप एक पर्सन को छोड़ना चाहते फिर भी छोड़ नहीं रहे, पता है सही नहीं है, पता है एक नकाब पहनकर वो आपके सामने हर बार आते फिर भी उनको छोड़ नहीं रहे आप, ठीक है। एंड यू आर डिनाइंग दिस, आप इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं जो है कनेक्शन, ठीक है, नेचुरल मैग्नेटिज्म। एंड यू विल नो इट, यू विल नो इट, यू विल फील इट, ठीक है। जब आपको ट्रू लव मिलेगा तभी तो आप पहचानोगे ना ट्रू लव कैसा होता है। अगर आपने बचपन से ही एक चाइल्डहुड ट्रॉमा देखा है, आपने हमेशा ऐसे ही रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करा, आपको पता ही नहीं कि क्या कंफर्ट और पैशन होगा एक ट्रू लव में, ठीक है। तो उसको आने दीजिए, उस एस ऑफ सॉर्ड्स को, उस क्लैरिटी को आने दीजिए। यू डोंट डिजर्व दिस, यू डोंट डिजर्व दिस एंड यू डोंट डिजर्व दिस अटैचमेंट। ओके, guys, if you like my work please subscribe to my channel and आप, I'm not taking this because मैंने कार्ड्स में भी इंटेंशन नहीं पुट किया है। ओके, यू कैन सपोर्ट माई चैनल बाय टेकिंग पर्सनल रीडिंग्स इफ यू विश टू। ओके, मैसेज फॉर ग्रुप 2, we have selling out. Okay, you can see this card how, मतलब ये कार्ड को देखकर इतना ज़्यादा वो होता है, लाइक मैं बता नहीं सकती। यू आर वॉर्न आउट, ठीक है। आप एक ब्रेड क्रम के लिए या फिर किसी की थोड़ी सी अटेंशन के लिए अपने आप को सेल आउट कर रहे हैं, अपनी वैल्यूज़ को नीचे लेके जा रहे हैं। वो उस पर्सन को जो पसंद है वो कर रहे हैं, अपनी वैल्यूज़ को नहीं देख रहे, अपना एक सोल कॉलिंग जो है, जो चीज़ आपका करने का मन नहीं है आप वो भी कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। आप वॉर्न आउट हैं, आप सेल आउट हैं, मतलब सेल आउट कर रहे हैं अपने आप को, अपनी जेन्युइनिटी को उस पर्सन के लिए। तो दैट इज़ नॉट वर्थ इट, ठीक है, दैट इज़ डेफिनेटली नॉट वर्थ इट, ठीक है। इसमें आपका सर्वाइवल रहेगा बट आप कभी हैप्पी नहीं रहेंगे, ठीक है। आप इस सर्वाइवल मोड पर रह सकते हैं कि कोई पर्सन डिसाइड कर रहा है कि आपको कैसा फील होना चाहिए, आप उसके लिए मर रहे हैं, आप वो बॉन्ड, अब वो ट्रॉमा बॉन्ड को तोड़ नहीं पा रहे हैं। मैसेज फॉर ग्रुप 3, ग्रुप 2, मैसेज फॉर ग्रुप 2। वी हैव एक्सपेंसिवनेस, ठीक है। आपने हो सकता है एक पर्सन तक अपने आप को लिमिट कर लिया है, अ पर्सन हु इज़ नॉट वैल्यूइंग यू, अ पर्सन हु हैज़ जेन्युइन रेड फ्लैग्स, अ पर्सन हु इज़ इमोशनली अनअवेलेबल, ठीक है, अ पर्सन यू हैव अनहेल्दी अटैचमेंट्स टू। और हो सकता है आपने खुद की वैल्यूज़ को, खुद की वैल्यूज़ से, उस स्टैंडर्ड से भी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया उस पर्सन के लिए, ठीक है। तो एक्सपैंड कीजिए, एक ही बंदा नहीं है दुनिया में, ठीक है। देयर आर 7 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो एक्सपेंसिवनेस लेके आइए अपने लिए, अपने आप को, लव को, डिवाइन को, अपने आप को एक ही पर्सन तक रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए, स्पेशली व्हेन यू आर अनमैरिड, ठीक है। मैरिज भी हो जाए इंडिया कंट्री में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट इफ़ यू आर अनमैरिड, go run, okay. Eternity is far more creative than the rigid, constrained and exhausted ego. Again exhaust हो चुके हैं मे बी आप, ठीक है, एक पर्सन के साथ। तो रिजिड मत बनिए और अपने आप को एक्सपैंड कीजिए, ट्रांसफॉर्म कीजिए। आई कैन सी बटरफ्लाइज, यू आर ब्लूमिंग लाइक अ बटरफ्लाई, ठीक है। आपकी सोल एक्सपेंसिवनेस को कॉल कर रही है। सो डोंट रिस्ट्रिक्ट टू दिस पर्सन इफ़ ये रीडिंग आपको रेजोनेट हो रही है, ओके।
Okay guys, this was a reading for you. You can reach out to me for a personal reading if you wish to. Do hit the like button, subscribe the channel, you can follow me on Instagram, and do come back for more. Till then, take care, love and light. Hi group 3, let's see your reading. We have a walking away. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी इस तरह से कि आप चीज़ों से भागना पसंद करते हैं इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद देम, चाहे वो इमोशंस हो, ठीक है, अपने आप से भागना हो, सच्चाई से भागना हो, किसी भी चीज़ से आप वॉक अवे करना इज़ ईजियर फॉर यू रादर देन डीलिंग विद इट. ओके, लेट्स सी टैरो कार्ड से क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए, एंड वी विल ऑल्सो सी सम ऑरेकल कार्ड्स. Messages for group 3. Okay, we have 10 of Pentacles, 9 of Pentacles, Hermit. यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि लाइक लोनलीनेस, ठीक है, लोगों के साथ रहते हुए भी लोनलीनेस, ठीक है. एक इंसान तब अकेला नहीं होता. कल मैंने एक मूवी देखी थी पैशन, ठीक है, तो उसमें एक डायलॉग था कि इंसान तब अकेला नहीं होता जब उसे लोग छोड़ जाते हैं. जब वो अपना ही साथ नहीं देता तब वो अकेला होता है, ठीक है. तो दिस इज़ अ डायलॉग फ्रॉम मूवी पैशन, ठीक है. तो वही चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है कि फैमिली के होते हुए भी आप आप सिंगल हो सकते हैं, ठीक है, आपके आसपास लोग हो सकते हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बट फिर भी आप कहीं ना कहीं अकेले हैं, ठीक है. इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है. आपके पास ये हो सकता है आप स्टेबल भी हों, आपका करियर भी अच्छा हो, ठीक है, आपकी बाकी एरियाज़ ऑफ लाइफ अच्छे भी हों, बट आपके अंदर एक डिप्रेशन काइंड ऑफ स्टेट मुझे नज़र आ रहा है हर्मिट मोड के साथ. एंड यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स भी ट्रेडिशनल टैरो में थोड़ा सा वाइब्रेंट सा रहता है, बट इस टैरो में हम देख सकते हैं यहाँ पर एक गर्ल का फेस थोड़ा सा ऐसा है जैसे सैडनेस टाइप, तो वो एनर्जी ही मुझे पिक हो रहा है. एंड आप इस इमोशंस लाइक हो सकता है आप और लोगों को प्रिटेंड करते हो आप हैप्पी हो, बट एक इनर आपका लोनलीनेस और सैडनेस की एनर्जी है. ओके, लेट्स सी मोर कार्ड्स. वी हैव 9 ऑफ सॉर्ड्स, वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, व्हाट एल्स डू वी हैव 2 ऑफ कप्स. तो ये हो सकता है किसी पार्टनर को आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है, ये एनर्जी हो सकता है. आप रात को ज़रूर यहाँ पर लोगों को अच्छे से नींद नहीं आ रही, इंसोम्निया हो सकता है कई लोगों को, या फिर सीपीटीएसडी के बारे में थोड़ा सा पढ़िए. आप में भी पूरा दिन अच्छे से रहते हैं और रात को आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको पैनिक अटैक या एंग्जाइटी होती होगी, ठीक है. तो अगर ये सिचुएशन आपकी है तो लुक आउट फॉर सम होम रेमेडीज़, ठीक है, होम रेमेडीज़ टू क्योर सीपीटीएसडी. आप मैं ये नहीं कहूँगी आप थेरेपिस्ट के पास जाएं, ठीक है. आपका दुनिया में सबसे ज़्यादा थेरेपिस्ट और सबसे बड़ा स्पिरिचुअल हीलर आपके खुद के अंदर ही है, तो फाइंड इट विद इन योर सेल्फ, ठीक है. मेडिटेशन करें. और ये मुझे एनर्जी इंसोम्निया की भी लग रही है, लाइक आपका नींद इज़ प्रॉब्लमेटिक, ठीक है. एंड हियर वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स. आई कैन फील कि किसी रिलेशनशिप में आपने ही सारा वर्क किया है, ठीक है, आपने ही सारे एफर्ट्स पुट करे हैं और वो एफर्ट्स आपने बिल्कुल एंड तक पुट करे हैं. लाइक एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं, लॉन्ग टर्म, जिसमें बहुत एफर्ट्स भी पुट करे, सब कुछ करा, ठीक है. स्टिल यू फील लोनली. या फिर अगेन आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिसके होते हुए भी आप लोनली हैं, ठीक है. एक सैड जो बात है वो ये है कि यहाँ पे सोलमेट एनर्जी दिख रहा है मुझे. तो हो सकता है कई लोग आपके अंदर मतलब सम ऑफ यू आर सोलमेट है, ये पर्सन मेरा सोलमेट है, उसके लिए रीडिंग्स देख रहे हैं, उसके लिए सब कर रहे हैं, बट हो सकता है वो पर्सन टॉक्सिक हो. उस पर्सन ने आपको कभी कहा ही ना हो दैट ही शी लव्स यू, ओके. या फिर वो आपको लाइक 2 बार 4 बार 5 बार मिल के यही फ्रेंड जोनिंग टाइप की कर रहे हैं और आप समझ नहीं रहे हैं, ठीक है. या फिर अगेन हो सकता है पर्सन ने लव बॉम्बिंग की हो, लव कभी दिखाया ही ना हो, ठीक है. तो बी अ लिटिल डिसर्निंग, विवेक लेके आइए अपने अंदर चीज़ों को लेकर, ठीक है.
if you have to work this much in a relationship, that relationship इज़ नॉट अ रिलेशनशिप, ओके, वो रिलेशनशिप है ही नहीं ऑन द फर्स्ट प्लेस। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप अपने पार्टनर को बहुत जस्टिफाई करते हैं अपने दिमाग में कि दिस पर्सन इज़ नॉट दैट बैड। आप उनकी पॉजिटिव 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 साइड ही देखते चले जा रहे हैं एंड यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम योर ओन सेल्फ। ठीक है, अगर आप जेन्युइनली वॉक अवे कर गए दैट इज़ वेल एंड गुड, बट उसके लिए वॉक अवे करने से पहले चीज़ों को ये देखिए कि आप किन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, उसी लिए ये हर्मिट कार्ड भी आया है। आपको एक पर्सन को छोड़ देना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। आपको वो पैटर्न ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो ऐसे लोगों को, ऐसे पर्सन को जो सेम पेज पर नहीं है, जो टॉक्सिक है मे बी, ठीक है, जो आपकी लाइफ में क्यों आ रहे हैं, या आपको एक ट्रू लव जो आप चाहते हैं वो क्यों नहीं मिल रहा है, या आप एक इमोशनल ऐसी हेल्दी स्टेट पर क्यों नहीं है जहाँ आप सिंगल रहकर भी खुश रह सकते हैं। तो बहुत से लोगों को यहाँ सिंगल रहने में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आप सिंगल हैं और आप एक पर्सन के बारे में बस ऑब्सेस करते चले जा रहे हैं जो अब आपकी लाइफ में नहीं है। इट्स ओवर। ठीक है, तो जो भी मैसेज आपको रेजोनेट कर रहा है, आई कैन फील 9 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी यहाँ पर मुझे यही बता रही है, 10 ऑफ वॉन्ड्स कि इट हैज़ बीन अ huge long term disappointment for you, and hermit card tells and shouts at me कि आपको वो सेल्फ रिफ्लेक्शन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी ऑरेकल मैसेज फॉर यू। मैसेज फॉर ग्रुप 3। We have retreat, a timely departure, letting go, withdrawal, reevaluation, retirement. Don't hesitate to walk away. Okay, this is confirmation. Okay, तो वॉक अवे नहीं किया है ऐसी सिचुएशन से तो वॉक अवे कर जाइए। ठीक है, बट वॉक अवे का मतलब ये नहीं है कि अपने अंदर वो चीज़ को झांक कर ही नहीं देखे। प्रॉब्लम उस पर्सन के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर है, जो आपने उस पर्सन को इतना एफर्ट पुट करके अपनी लाइफ में रखा। अगर आप पर्सन पर थोप कर निकल रहे हैं ना तो उसका फ़ायदा नहीं है जब तक आप अपना लेसन नहीं लर्न कर रहे। ठीक है, तो अपने अंदर झांक कर देखना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए कुछ नहीं करना है, उसके लिए आपको रिट्रीट करना है। ठीक है, निकल जाना है उस सिचुएशन को लेट गो कर देना है, उस सिचुएशन को रीवैल्यूएशन अगेन आया है इस कार्ड में। रिट्रीट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, हर्मिट मोड में जाइए, नेचर में जाइए, बट उससे कुछ निकाल कर लेकर आइए बाहर। ठीक है, लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम हील योरसेल्फ कार्ड्स। मैसेज फॉर ग्रुप 3। मैसेज फॉर ग्रुप 3। सेल्फ लव। ठीक है, तो अपने आप को वो मोहब्बत देना सीखिए, पहले अपने हर चक्रा को हील कीजिए। ठीक है, आपको यही है कि अपने आप को सबसे पहले प्यार करना सीखना है इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द राइट पार्टनर फॉर यू। ठीक है, वो वॉइड अगर आपके अंदर है कि आप लाइक औरों के होते हुए भी अकेले हैं, या फिर और लोग आपको समझ नहीं रहे हैं, तो दैट इज़ समथिंग यू नीड टू फिक्स इट विद इन योर सेल्फ। ठीक है, तो अपने आप से प्यार कीजिए, रिट्रीट कीजिए। ठीक है, खुद एक जॉयस और गुड एनर्जी में आइए, एंड डोंट फॉल इनटू अ रिलेशनशिप आफ्टर सडन, मतलब इमीडिएटली आफ्टर ब्रेकिंग अप इन अ रिलेशनशिप, दैट इज़ फियर ऑफ अबैंडनमेंट। ओके, इसी कार्ड को ले लेते हैं। वी हैव चेंज। ओके, हम माता रानी का ब्यूटीफुल सा कार्ड आया है। व्हेन द ईगो फाइनली सीज अटर मैडनेस ऑफ ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग, you come to a sacred crossroads of your own evolution. yes, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ये हो सकता है कि आपको ईगो क्या है, ये पर्सन मेरा है, ये सिचुएशन मेरी है, ये मेरी जॉब है, ये मेरी फैमिली है, दिस इज़ माइन, दिस इज़ माइन। एंड जब वो माइन हिल जाता है ना, तब आप शैटर हो जाते हैं।
ठीक है, तब आपको लगता है मैं कुछ नहीं हूँ, क्योंकि आपको ईगो ने बताया कि ये पर्सन, ये सिचुएशन आपकी है, ठीक है। और जब वो चेंज होती है तब हमें बहुत तकलीफ़ होती है, हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, हम उस बंदे को चेज़ करना शुरू कर देते हैं, हम जॉब में लोगों को प्लीज़ करना शुरू कर देते हैं, या फिर हम सोचते हैं कि हमें और जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है, और किसी भी सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाते हैं। तो वो कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना है। इससे बेहतर ये है, ये टावा मोमेंट जो आता है ना, वो इसीलिए आता है कि आप जागे, आपकी ईगो टूटे और आप समझें कि कुछ भी आपका नहीं है। यू आर अ कॉन्शियसनेस, यू आर अ सोल, ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी में एक्सपीरियंसेस ले रही है। तो आपको उसको लेट गो करके एक न्यू सेट ऑफ बिलीव्स बनाना है, जिसमें आप जो चाहते हैं वो चीज़ें हों, ठीक है, आपकी सोल जो चाहती है वो हो। एंड कीप अपडेटिंग दोज बिलीव्स, उनको भी स्टक नहीं रखना है अपने पास, ठीक है। हो सकता है आप किसी कार्मिक सिचुएशन से निकले तो आपको सोलमेट रिलेशनशिप लग रहा है, ठीक है, जो यहाँ पे मैंने पहले भी कहा। अब हो सकता है इसे भी आप कार्मिक समझ लें, तो उसे भी जाने दें। तो अगेन बिलीव्स को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो भी बिलीव्स आप बनाते हैं अगर वो हेल्दी नहीं है तो कीप अपडेटिंग देम। एंड हाउ कैन यू अपडेट देम? बाय टॉकिंग पॉजिटिवली टू योर सेल्फ। अपने आप से अच्छी बातें कीजिए, अपने आप को प्यार कीजिए और बेहतर बातों से अपने अंदर की सेंचुरी को, इनर सेंचुरी को हरा भरा रखिए, रिट्रीट कीजिए। Okay guys, this was a reading for you. I hope you liked it. Please support my channel, subscribe the channel, like the video. Do come back for more. Till then, take care, love and light.